लेकिन उनके जो उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस तरह के निकलेंगे। उनके जितने उन्होंने मेरे साथ जो वादे किए थे, उन्होंने सब उनके झूठे वादे निकले। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और मेरे घरवाले भी उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की अच्छा, फिर लेकिन नहीं करा। नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी थी और अब भुगतो। उस लड़के को क्या पैगाम देना चाहोगे जिसने आपके साथ ये खेल खेला और आपको किसी भी काबिल नहीं छोड़ा है? इन जैसे लड़कों को क्या पैगाम है? ये कि किसी को ना झूठे ख्वाब ना दिखाओ, अगर उसको पूरा नहीं कर सकते किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। कोई अच्छा और इज़्ज़तदार घराना मिल जाए, इस कैद खाने से मुझे निकाल दे जिस तरह की अब मैं ज़लील हो रही हूँ, ना मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ नहीं हैं। मैं ऐसे हस्बैंड की मुझे तलाश है, उनके घर जो उनका जो घरवाले हैं, उनको मैं अपने वालिदैन से बढ़कर उनको इज़्ज़त दूँगी और बस मैं इज़्ज़त चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिज़वान आपकी खिदमत में हाज़िर है। इस वक्त हमारे साथ एक लड़की मौजूद है जिसका नाम है जन्नत। ये एक अच्छे से हॉस्पिटल में नर्स होती हैं। अच्छी तनख्वाह पे काम कर रही होती हैं, अपने घर का निज़ाम चला रही होती हैं, माँ बाप भाई बहन को सपोर्ट कर रही होती हैं, खुद की स्टडी भी साथ बरकरार रख कर रही होती हैं उसी की कमाई से। और इनकी एक दोस्ती हो जाती है, वहाँ पर एक पेशेंट आते हैं, मरीज़ आते हैं अपनी मतलब के फैमिली के साथ। तो इनके पास वो मतलब रजू करवाते हैं, ट्रीटमेंट करवाते हैं, तो अचानक इनकी उनके साथ दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती के बाद इनकी गपशप होती है, एक दूसरे से इंस्टा आईडी पूछते हैं। फिर उसके बाद इंस्टा आईडी के थ्रू ही ये व्हाट्सएप पे ट्रांसफ़र करते हैं। और फिर किस तरह वो लड़का इनको प्रपोज़ करता है और शादी करता है, और शादी के 2-3 महीने बाद इनको छोड़ देता है। अब ना ये अपने घर की है, ना मतलब ये अपने घर के, ना उस लड़के के घर की हैं। अब बात ये है कि अब किस तरह अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रही हैं। एक अमीर तरीन लड़की थी, लेकिन अब क्या मजबूरी आई कि एक किराए के घर में रह रही हैं। कैसे इनका ज़िंदगी का सफ़र चल रहा है, ये हम इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ये बताइएगा कि कैसे उनके साथ आपकी दोस्ती होती है कि एक मरीज़ आता है, इवन कि ये होता है कि आपको काम की हद तक ही रहना चाहिए था। मुझे अब ये बताइएगा कि किस तरह से आपकी उनके साथ दोस्ती होती है और बात शादी तक चली जाती है? पेशेंट था जो आया था तो उसको मतलब उसको मैं देखती थी हॉस्पिटल में। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था, तो इस वज़ह से वो उसको ज़्यादा टाइम लगा और 2 मंथ उधर ही हॉस्पिटल में उसको कवरिंग उसकी होती रही और उसके बाद उसने मुझे प्रपोज़ कर दिया। तो जब उसका लास्ट टाइम था, तो उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया और उसके बाद मैंने अपने घर पे बात की है। उन्होंने मुझे कहा है पहले उसके प्रपोज़ल पे तो नहीं मैंने कुछ मतलब कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन उन्होंने काफ़ी टाइम उसके बाद जब वो चले गए हॉस्पिटल से, तो फिर भी वो बात क मतलब उनसे कॉल पे बात होती रही है। तो उनसे उनके साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी उन्हीं 2 मंथ में। तो उन्होंने मेरे साथ मतलब फ्रेंडशिप हो गई थी उनके साथ, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। तो ना उनसे बात होती रही है लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया। उन्होंने कहा कि आप अपने घर में बात कर लें और ये जॉब भी आप छोड़ दें क्योंकि वो वेल फैमिली से थे और वो कह रहे थे कि जॉब नहीं करते हमारे इधर। तो जो आपका है आगे आपने स्टडी करनी है, जो भी करना है ना, तो वो मैं कर लूँगा। तो मैंने अपने घर पे बात की है, मैंने कहा वो अच्छा लड़का है क्योंकि ज़ाहिर बात है कोई भी इस तरह का लड़का नहीं होते, तो वो इस तरह नहीं कहते। ज़्यादातर इसी तरह का ही सुना है कि लड़के कहते हैं कि आप भी कमाएँ और हम भी। तो वहाँ पे फिर मेरे घरवाले नहीं माने, मेरे घरवाले कहते कि नहीं क्योंकि उनकी कास्ट भी नहीं थी, हमारी कास्ट के साथ मैच नहीं थी उनकी कास्ट भी, तो आउट ऑफ कास्ट थे वो। तो मेरे घरवाले कह रहे कि नहीं तुम्हारी कास्ट में होना और जो तुम्हारी फ़ील्ड में है, तो उसी फ़ील्ड में करना है। तो नहीं कोई भी नहीं माना, फिर लड़के के उनके घर से रिश्ता भी आया बाकायदे तौर पे, तो लेकिन मेरे घरवालों ने एक्सेप्ट नहीं किया। तो वो लड़का कह रहा है कि नहीं आप मतलब मुझसे शादी करो, मैं नहीं तो मतलब मैं आपको मर वो फ़ोर्स जाऊँगा। कर रहा था। मुझे हाँ, उसने मतलब काफ़ी उसने कहा कि नहीं तो मैं मर जाऊँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा। मैंने अपने वतनी उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने कहा अगर आप मेरी शादी नहीं करेंगे घरवालों को तो मैंने खुद उससे शादी कर लूँगी। लेकिन मैं उनके साथ घरवाले तो माने नहीं, लेकिन मैंने उनके साथ कोर्ट मैरिज कर ली। तो उसके बाद वो मुझे अपने घर ले गए। अपने घर में रखा था या रेंट के घर में? अपने घर में लेकर गए थे, उनका अपना ज़ाती घर था। तो उधर लेकर गए हैं, उसके बाद मेरे 2 मंथ उनके साथ अच्छे अच्छे से रहे हम लोग। लेकिन उसके बाद उन्होंने मुझे डिवोर्स दे दिया। मतलब मुझे ये तो बताइएगा कि आपके पास वो एक पेशेंट बनकर आता है, तो किस तरह से बातें-शातें किस तरह शुरू होती है और
इंस्टा आईडी लेता है, फिर नंबर लेता है, फिर ये मतलब कैसे शुरू हुआ? ये मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मतलब जब वो उधर थे तो उनके साथ अच्छा 2 मंथ तो वो वहाँ पर रहे हैं, उन पेशेंट थे तो उनका मतलब कवर होते हुए उनका 2 मंथ लग गया। फिर वहाँ उसी उसी में हम लोगों ने मतलब नंबर एक्सचेंज हो गए थे, फ्रेंड थे, अच्छी फ्रेंडशिप हो गई थी। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे प्रपोज़ किया, बात होती थी उनसे, कॉल पे बात होती थी। उन्होंने प्रपोज़ किया, मैंने उनको 2-3 दफ़ा तो इसी तरह का मैं कहा नहीं हमारे इस तरह नहीं करते। घर पे भी मैंने कहा मैं बात करूँगी लेकिन मेरे घर वाले जो उनका होगा तो फिर ही मैं आपको आगे बताऊँगी। मैंने कहा कि मैं आपको आगे हमारे घर पे भी बात कर लूँगा, ऐसे करूँगा जैसे ख्वाब लड़के दिखाते हैं। चाँद तारे तोड़ना। चाँद तारे तोड़ने वाले, ऐसे उन्होंने ख्वाब उन्होंने दिखाए जो मतलब वो पूरे नहीं कर पाए। ख्वाब तो बड़े थे लेकिन पूरे नहीं हुए। नहीं, मुझे ये बताइएगा कि चाँद तारे तो तरे और हर लड़के मतलब ऐसी जी। ख्वाहिशात और बातें करता है। जब आपके घर वाले आपको मना कर रहे थे, इस चीज़ से दूर कर रहे थे कि ना करो ऐसा काम, तो तब आपके ज़हन में ये चीज़ जिसे गैरत कहते हैं वो आपके ज़हन में नहीं आई थी कि मैं मतलब इस चीज़ से खुद ही हट जाऊँ? जबकि आपको पता है कि आजकल के जो हालात हैं और जिस तरह के सोशल मीडिया पर इस तरह के चल रहे हैं, फ़ेसबुक की दोस्तियाँ तबाह हो गई हैं, इस तरह के चीज़ें आपको नज़र नहीं आई थी? क्योंकि फ़ेसबुक की जो आप बात कर रहे हैं वो देखा नहीं किसी को कम टाइम से जानते हैं। लेकिन ऐसे उनके साथ 2 मंथ उधर हो गए, उसके बाद कॉल पे भी होती रही हमारी मतलब इस तरह जो से भी है, एक लड़का किसी लड़की को चाहने के लिए या इस्तेमाल करने के लिए तो वो पूरी सदियाँ लगा देता है। उसने तो आपने कहा कि 2-3 मंथ हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई थी। ऐसी अंडरस्टैंडिंग का क्या फ़ायदा जब आपके घर वालों को उनमें से कोई शक, कोई डाउट नज़र आया था ना, तो इसलिए तो उन्होंने आपको छोड़ा था ना? नहीं, जो मेरे घर वाले थे उनको कोई डाउट नहीं था। उनका ये था कि आउट ऑफ कास्ट नहीं करनी। उनका ज़्यादा मसला ये था और उन्होंने कहा था कि जो आपकी फ़ील्ड के हैं, उसी में करेंगे। लेकिन मेरा इसलिए उन पे यकीन ज़्यादा पुख्ता हो गया कि उसने अपने घरवालों को भी भेजा है, बाकायदा रिश्ता लेके। वो आए हैं मेरे घर पे, उन्होंने पूछा है लेकिन मेरे घरवालों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि नहीं। लेकिन जो उनकी मदर थी, वो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन उसके बाद जब शादी हो गई है उसके बाद उनका थोड़ा-सा रवैया चेंज हो गया। उन्होंने कहा कि नहीं इस तरह क्योंकि उनके जो रिलेटिव थे कुछ भी बात नहीं हुई। हमारी कोर्ट मैरिज हुई थी, किसी को भी नहीं बुलाया। जो इस तरह के रिलेटिव ही बातें करते हैं। इनकी बातों में आके लड़का थोड़ा-सा जो मेरे हस्बैंड थे, उनमें थोड़ी-थोड़ी-सी बातें वो अभी भी भी आप उनको करने अपना लग हस्बैंड गए। कह रही हैं। हस्बैंड थे। एक तरफ आप अपने घर से बेदखल हो गई हैं, दूसरा आप जॉब से भी बेदखल हो गई हैं, तीसरा आप उस लड़के के घर से भी बेदखल हो गई हैं। अब आप किराए के घर में रह रही हैं, तो क्या महसूस हो रहा है? अ, अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन उनके जो उन्होंने धोखा दिया है, ऐसा सोचा नहीं था कि वो इस तरह के निकलेंगे। क्योंकि जितने उन्होंने मेरे साथ जो वादे किए थे, उन्होंने सब उनके झूठे वादे निकले। उन्होंने सब कुछ ख़त्म कर दिया और मेरे घरवाले भी उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की एक्सेप्ट लेकिन नहीं कर नहीं, उन्होंने कहा कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी थी और अब भुगतो अपनी। उस लड़के को क्या पैगाम देना चाहोगे जिसने आपके साथ ये खेल खेला और आपको किसी भी काबिल नहीं छोड़ा है? इन जैसे लड़कों को क्या पैगाम? ये कि किसी को ना झूठे ख्वाब ना दिखाओ, अगर उसको पूरा नहीं कर सकते किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करो। कोई हमारे चैनल का तो असल से आपको ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत अच्छे-अच्छे लोग देख रहे हैं। तो अभी भी आपकी वही डिमांड है कि वेल हो, अमीर तरीन हो, गाड़ियाँ हो, कोठियाँ हो या कोई अब इज़्ज़त का घर चाहिए आपको? मुझे अब भरोसा नहीं रहा कि जिस तरह वादे करते हैं और बाद में उसे छोड़ के चले जाते हैं, जो जैसा मेरे साथ हुआ है, तो मेरा शादी पे कोई नहीं है। लेकिन अगर फिर भी मुझे कोई अच्छा और इज़्ज़तदार घराना मिल जाए इस कैद खाने से आपको निकाले, इस आपकी कैद बात माने। जी, जी। इस कैद खाने से मुझे निकाल दें जिस तरह की अब मैं ज़लील हो रही हूँ, ना मेरे पेरेंट्स हैं जो मेरे साथ नहीं हैं। मैं ऐसे हस्बैंड की मुझे तलाश है उनके घर जो उनका जो घर वाले हैं, उनको मैं अपने वालिदैन से बढ़कर उनको इज़्ज़त दूँगी और बस मैं इज़्ज़त चाहती हूँ और कुछ भी नहीं चाहती। जी, तो नाज़रीन आपने जन्नत की बातें सुनी है कि कैसे इनके साथ एक धोखा हुआ है। वेल थी, ठीक है, घर वालों का भी निज़ाम चला रही थी। घर वाले भी इनके अच्छे थे लेकिन फिर भी उनको मज़ीद अच्छा करने के लिए अपनी स्टडी भी पूरी करती थी, जॉब भी पूरी करती थी, घर का जो सिस्टम था वो भी चला रही थी। अब तमाम चीज़ें तबाह होकर अब ये एक टूटे हुए घर में रह रही हैं। किस तरह गुज़ारा कर रही हैं इस दौर में, इस महंगाई में, इस गुर्बत में। तो शादी करने के लिए आप हमारे चैनल से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, इन तक पहुंच सकते हैं और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें और एक नई वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।